भगवान नारायण की कृपा से पुनः पाताल लोक के जो है अधिपति बनने गए। और भगवान नारायण जिनके द्वार पर खड़े हुए माता लक्ष्मी के साथ वरदान रूप में क्या मांगा कि सुबह जब जागरण होगा तो पहले भगवान का दर्शन करेंगे। तो वो धनाट्य नहीं बने, वो धनाट्य बन गए। जो भगवान का सुबह उठ के दर्शन कर रहे हैं उससे बड़ा धन क्या है, प्राप्ति क्या है? तो सपात्र को दान ये होता है। और याचक जो मांगने वाला है उसकी क्या परिभाषा है? याचका नैव याचन्ते बोधयन्ते गृहे गृहे दीयताम दीयताम नित्यम मुदा तो गर्ति रीदिशि। जो याचक है उसकी भी एक सीमा है, रेखा है। याचक को भी उतनी ही याचना करनी चाहिए किसी भी घर के लिए जितनी उस घर की देने की क्षमता हो। किसी याचक ने मांगने को अगर देने वाले की क्षमता से ज्यादा मांगा वो भी पाप का भागी है। अगर जो देने वाला है जो कुछ देता है उसी में उसे समर्पण भाव से और जो शांत भाव से उसी में रहना चाहिए। ये नहीं कि उसकी क्षमता तो कुछ भी नहीं है और मांग उससे रहा है। जिसके पास है उसी से मांगना है, ये याचक की याचना है। ऐसा जो है उस स्थान पर सुखदेव मुनि ज्ञान का भंडार बना रहे हैं। तो नंद के जो वो गोकुल है, ब्रज है, उसमें अलौकिक दिव्य छटाएं हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है और भगवान का जहां प्रादुर्भाव होगा वहां उजाला ही उजाला होगा। समरांत जनता प्रसन्न हो रही है। गोकुल में जो है उत्सव हो रहे हैं, पूजन इत्यादि हो रहा है, आचार्य इत्यादि आ रहे हैं, वेद मंत्र पढ़ के जो है भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं। ऐसा उस स्थान पर जब धीरे धीरे हुआ तो समय बीतता रहा, दिन बीतते रहे। एक दिन गया, फिर दूसरे दिन गया। ऐसे करते करते छठवें दिन सुखदेव मुनि कहते हैं, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चम्रा निघ्निति पुरा ग्राम ब्रजादिषु। अब उधर जब कंस को पता चल गया कि गोकुल में कुछ न कुछ हलचल हो रही है, संदेश, वो राजा था और राजा के संदेश वाहक सारी जगह रहते हैं, उन्हें पता चला कि वहां कुछ न कुछ चमक रहा है, एक बालक ने जन्म लिया है और पूरा गोकुल जगमग हो रहा है। तो कहीं वो नारायण तो नहीं है, वही आठवां संतान तो नहीं है। उन्होंने क्या किया? पूतना को वहां भेज दिया। और छठवें दिन जब पूतना वहां गई तो पूतना ने भगवान को उस स्थान पर जाकर एक सुंदर स्त्री का रूप रख के और माँ यशोदा को कहा, हे माँ, तुम्हारे घर में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया है, मैं उसकी छटा देखना चाहती हूँ। माँ है, वो स्त्री है। एक स्त्री मां बनी, दूसरी षड्यंत्रकारी बनी। ये चेहरे के अभेद है। मैंने कहा है मनुष्य जो है जन्मा वो भगवान ने सब पर आंख, कान, जो मुंह, हाथ, पैर, बुद्धि कहते हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ने में है, उस पर बुद्धि ज्यादा है। ज्यादा कुछ नहीं होता है, समान होता है। भगवान देने के लिए कोई कमी नहीं करता है। उसका प्रयोग वो कैसे प्रयोग करता है, ऐसा करके वो जब प्रभु के दर्शन करने आई, वो पूतना
तो उसने गोद में उठा दिया। और तभी यशोदा मैया, क्योंकि स्त्री है वो भी माँ है, कि भाई पकड़ रखा है बच्चा, तो क्या करेंगे, इधर उधर अपने कार्य पर चले गई। अब जब कार्य पर चले गई तो पूतना क्या करती है, उसे अपने खिला पुला करके, बहला फुसला करके एक स्थान से और कहीं दूर ले जाती है और अपने स्तनों का पान करती है। जो स्तन है उनका पान कराती है। भगवान नारायण वो तो दिव्य वामन रूप में भी, वो चतुर्भुज रूप में, उस कारागार में भी और सारे संसार में भी उन्होंने पूतना को निचोड़ दिया, पूरी पूतना को निचोड़ दिया। अब जब निचोड़ दिया, सारा जो है उसके शरीर की जो शक्ति है वो क्षीण हो गई और वो पूतना आकाश मंडल से नीचे की ओर गिरी। तो पूतना कहती है, सामुच्चम मुच्चालमेति प्रवक्ष्यामि निष्पीडं मानखिलो जीवमर्मणि विवर्तो नेत्रचरणो भुजो मुहो प्रविशन्न गात्रा क्षिपति। हे दुष्ट, छोड़ दो मुझे छोड़ दो, मुच्च मुच्च 2 बार।